सीरियल वसुधा के अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी एक बहुत ही डेंजरस मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर तरफ से राज खुलने लगे हैं और सबसे बड़ा सच अब देव, वसुधा और प्रभात के सामने आने वाला है। करिश्मा, जो अब तक सबको अपने झूठ और चाल से मैनिपुलेट करती आ रही थी, धीरे धीरे खुद अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। सबसे शॉकिंग बात यह सामने आती है कि घर के अंदर ही कोई ऐसा शख्स था जो चौहान परिवार की हर छोटी बड़ी बात करिश्मा तक पहुंचा रहा था। इस सच को जानने के बाद देव और वसुधा भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब शुरू होता है जब चंद्रिका की हालत को लेकर एक बड़ा राज सामने आता है। घर के सब लोग अब तक यही समझ रहे थे कि चंद्रिका पूरी तरह टूट चुकी है, उसकी हिम्मत खत्म हो गई है और वह किसी भी चीज का रिएक्शन देने की हालत में नहीं है। मगर सच कुछ और ही होता है। चंद्रिका सिर्फ एक एक्टिंग कर रही होती है। वो पूरी तरह होशमेन है और हर चीज समझ रही है। उसने यह नाटक सिर्फ करिश्मा को बेवकूफ बनाने के लिए किया था, ताकि उससे कोई शक ना हो और वो अपनी अगली चाल खुद सबके सामने एक्सपोज कर दे। इस पूरे प्लान में काकुसा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो करिश्मा के सामने कुछ ऐसे सबूत और रिकॉर्डिंग्स लेकर पहुंचते हैं जिससे करिश्मा को यकीन हो जाता है कि उसकी प्लानिंग अब सक्सेसफुल होने वाली है। करिश्मा को लगता है कि पूरा गेम उसके कंट्रोल में है, लेकिन असल में चौहान फैमिली उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप बिछा चुकी होती है। आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि एक सीक्रेट रूम में पुलिस पहले से ही छुपी होती है। यह बात करिश्मा को यहाँ छुपी होती है। यह बात करिश्मा को बिल्कुल भी नहीं पता। दूसरी तरफ अविनाश को लेकर भी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जो अविनाश अब तक बीमार होने का नाटक कर रहा था, असल में वह भी चौहान फैमिली के प्लान का हिस्सा होता है। वह बिल्कुल ठीक होता है और सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही करिश्मा अपनी जीत का सेलिब्रेशन करने लगती है, तभी माहौल अचानक पलट जाता है। चंद्रिका अपनी व्हीलचेयर से खुद खड़ी हो जाती है और सबके सामने करिश्मा को जोर का थप्पड़ मारती है। यह देखकर करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस एक पल में दार में बदल जाता है। देव और वसुधा भी उस वक्त उसके सामने खड़े होते हैं और उसकी हर चाल का सच खोल देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा सस्पेंस तब क्रिएट होता है जब करिश्मा को लगता है कि उसका एक आदमी अब भी उसकी मदद करेगा। वो चुपके से किसी को सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पता चलता है कि उसका सबसे ट्रस्टेड इंसान भी चौहान फैमिली के साथ मिल चुका है। यह देखकर करिश्मा पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच पुलिस भी अपनी हिडन पोजीशन से बाहर आ जाती है और करिश्मा के आदमियों को पकड़ना शुरू कर देती है। घर के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिलता है। करिश्मा बचने के लिए काभी देव के सामने हाथ जोड़ती है, कभी चंद्रिका से माफी मांगती है और कभी प्रभात के पैर पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार चौहान फैमिली उसकी बातों में आने वाली नहीं है। सबको याद है कि करिश्मा ने किस तरह प्रभात की जान लेने की कोशिश की थी और चंद्रिका को मेंटल टॉर्चर दिया था। इतना ही नहीं, बच्चों को भी उसने अपनी डेंजरस प्लानिंग का हिस्सा बना दिया था। इसी वजह से डेव का गुस्सा इस बार सातवें आसमान पर होने वाला है। वो फैसला कर लेता है कि अगर इस बार करिश्मा को छोड़ दिया गया तो वो फिर से किसी और को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन क्लाइमैक्स में मेकर्स एक और शॉकिंग सस्पेंस छोड़ने वाले हैं। जब पुलिस करिश्मा को अरेस्ट करने जाती है, तभी अचानक लाइट्स चली जाती हैं और एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। अंधेरे में आखिर गोली किसने चलाई? क्या करिश्मा भागने की कोशिश करेगी या कोई और बड़ा राज सामने आने वाला है? ये ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड्स को और भी ज्यादा धमाकेदार बना देगा।